गुड मॉर्निंग बच्चों। कल की जो क्लास थी उसके अंदर अपन ने स्टडी कर ली थी यूरिन फॉर्मेशन और फंक्शंस ऑफ ट्यूब्यूल्स की। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेशन। बच्चों, थोड़ा सा आपको मैंने बताया था कि जो भी फिल्ट्रेट है उस फिल्ट्रेट का कंसंट्रेशन कैसे होता है। हम जानते हैं कि वोमेन कैप्सूल के अंदर जो फिल्ट्रेट हो गया वो फिल्ट्रेट कहाँ जाता है? पीसीटी। इसको खोल करके आपको मैं दिखा रही हूँ, ये कहाँ गया? पीसीटी के बाद हैनले लूप के अंदर गया। यूरिन के कंसंट्रेशन की जो प्रोसेस होती है वो मेनली कहाँ होती है? हैनले लूप के अंदर ही होती है। ये कौन है? हैनलेस लूप। ठीक है, यूरिन के जो कंसंट्रेशन की प्रोसेस है वो कहाँ होती है? हैनले लूप के अंदर ही होती है। मैंने आपको एक बात कही थी कि हैनले लूप है उसके अंदर क्या क्या होते हैं? यू शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। इसके अंदर यूरिन को कंसंट्रेशन करने की एबिलिटी पाई जाती है। हैनले लूप के अंदर वासा रेक्टा प्रेजेंट होता है और वासा रेक्टा है वो क्या करता है? कंसंट्रेशन करने में अपना मेन रोल प्ले करता है। ठीक है, वासा रेक्टा क्या करता है? यूरिन को कंसंट्रेट करने में अपना मेन सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। जैसे ही फिल्ट्रेट है वो हैनले लूप के अपोजिट आर्म्स के अंदर पहुंचता है तो दोनों आर्म में वो क्या करता है? अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट करता है। हम जानते हैं डिसेंडिंग आर्म में वो ऊपर से नीचे की तरफ और असेंडिंग आर्म में वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। यहाँ प्रेजेंट होती है पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और यहाँ प्रेजेंट होती है क्या? डीसीटी, जिसे हम कहते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो दोनों आर्म के अंदर इसकी डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट होती है। ठीक है, और ये अपोजिट डायरेक्शन में क्या फॉर्म करते हैं? एक काउंटर करंट फॉर्म करते हैं। काउंटर करंट का मतलब क्या है? कि लगातार अपोजिट डायरेक्शन में ये फ्लो होता रहता है यहाँ जो भी यूरिन है वो। तो ये एक स्पेशल टाइप का काउंटर करंट है वो यहाँ प्रोड्यूस करता है अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, ब्लड का फ्लो दोनों जो लिम्स हैं उनसे होकर के काउंटर करंट पैटर्न के साथ ही वासा रेक्टा तक पहुंच जाता है। ठीक है, और यहाँ क्या होता है? हैनलेस लूप और वासा रेक्टा के बीच में एक काउंटर करंट जो प्रोड्यूस हो गया वो क्या करेगा? इनर मेडुलरी जो रीजन है इसका, किडनी के अंदर जो मेडुला रीजन है उस इनर मेडुलरी रीजन के अंदर ऑस्मोलैरिटी को इंक्रीज करता है। ठीक है, ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज करता है तो उसका मतलब क्या होता है? कि नॉर्मली, ठीक है, 300 मोल पर लीटर कॉर्टेक्स से जो यूरिन फ्लो होता रहता है उसकी वैल्यू को ये इंक्रीज कर देता है और उसको 300 से इंक्रीज करके कितना कर देता है? 1200 मोल पर लीटर कर देता है। ठीक है, मेडुला रीजन के अंदर। तो ये जो ग्रेडियंट यहाँ इंक्रीज होता है ये ग्रेडियंट क्या करता है? सोडियम क्लोराइड आयन और यूरिया इन दोनों के कारण ही जनरेट होता है। सोडियम क्लोराइड जो होते हैं वो तो असेंडिंग लिम्स के अंदर ट्रांसफर्ट हो जाते हैं और डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर वासा रेक्टा तक ये पहुंच जाते हैं और वापस सोडियम क्लोराइड है वो क्या होता है? असेंडिंग पोर्शन है वासा रेक्टा का उसके अंदर आ जाता है। तो इसका मतलब स्मॉल अमाउंट में जो यूरिया है वो वापस बैक जा सकती है और वो कहाँ पहुंच जाती है? आगे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के अंदर। ठीक है, बात समझ में आई कि ये काउंटर करंट यहाँ जो जनरेट हो गया, इस काउंटर करंट के कारण जैसे ही इसके अंदर क्या होते हैं? NaCl सोडियम आयन प्रेजेंट है, वो सोडियम आयन इस काउंटर करंट के साथ अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो जाते हैं और यहाँ वासा रेक्टा जो है वो कंसंट्रेशन करने में, फिल्ट्रेट को कंसंट्रेट करने में मेन रोल प्ले करता है। तो ये जो काउंटर करंट है ये अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करके
डीसीटी के अंदर वासा रेक्टा प्रेजेंट है, तो वहाँ पर ये यूरिन कंसंट्रेट कर दिया जाता है, यानी जो भी वाटर की अमाउंट इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। कंसंट्रेट करने का मतलब क्या है कि जितनी भी पानी की मात्रा इसके अंदर प्रेजेंट है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। डीसीटी वाले पार्ट के अंदर क्या होता है, जितने भी आयंस प्रेजेंट हैं उनको बाहर निकाल दिया जाता है, और कंसंट्रेट जो यूरिन पहुंचता है उस कंसंट्रेट यूरिन को कहाँ डाल दिया जाता है, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर डाल दिया जाता है। तो यही जो प्रोसेस होती है इसको हम कहते हैं कि हैनले लूप के अंदर वासा रेक्टा जो होती है वो यूरिन को कंसंट्रेट करने में अपना मेन रोल प्ले करती है, और कंसंट्रेट यूरिन को कलेक्टिंग डक्ट के अंदर डाल दिया जाता है, और काउंटर करंट मैकेनिज्म है वो इसके अंदर अपना मेन रोल प्ले करता है, जो कि एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो जनरेट कर देता है, और उस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण ही कलेक्टिंग ट्यूब है या कलेक्टिंग डक्ट है उसमें लगातार यूरिन है वो कलेक्ट होता जाता है, ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट, इसका मेन मैकेनिज्म क्या है कि फिल्ट्रेट का मतलब यूरिन, कि जो यूरिन आ गया उसको कंसंट्रेट कैसे किया जाए, कंसंट्रेशन कैसे फॉर्म में कैसे लाया जाए। तो वो कंसंट्रेशन फॉर्म का मतलब क्या है कि यूरिन में से ज़्यादा वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और जैसे ही वाटर रीअब्जॉर्ब हो गया तो ये एक कंसंट्रेशन फॉर्म में आ जाता है। और कंसंट्रेट फॉर्म यूरिन की कौन सी होती है, जिसके अंदर कम से कम वाटर की अमाउंट प्रेजेंट हो। तो सेमी सॉलिड फॉर्म में, या फिर हम कह सकते हैं कि एक कंसंट्रेट यानी कि गाढ़े घोल के रूप में जो फिल्ट्रेट है या यूरिन है वो कहाँ निकाल दिया जाता है, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। और NaCl जो आयन है वो एक काउंटर करंट यहाँ जनरेट करते हैं जो कि यूरिन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देते हैं, और वासा रेक्टा जो होती है वो इसके अंदर अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है इसमें मेन यही आपका कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि वासा रेक्टा तो मेन रोल प्ले करती है। दोनों जो असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्म है उन दोनों आर्म से यूरिन है वो क्या होता है, सोडियम क्लोराइड आयन और वाटर है उसका सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है, और फिल्ट्रेट जो भी है वो किस में चेंज हो जाता है, सेमी सॉलिड फॉर्म के अंदर, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो एक कंसंट्रेट सॉल्यूशन के अंदर चेंज हो जाता है। यही प्रोसेस कहलाती है कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेशन। उसके बाद है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। किडनी का मेन फंक्शन क्या है, यूरिन फॉर्मेशन करना, ठीक है, या फिर ब्लड को यूरिन से फिल्टर करना। तो इनका किडनी के जो फंक्शन है उनका रेगुलेशन कौन करता है, किडनी का जो फंक्शन है उसको रेगुलेट करने के लिए कौन कौन से मैकेनिज्म इंक्लूड है। नंबर 1 है हार्मोन्स released by हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है, तो इस हाइपोथैलेमस के द्वारा सीक्रेट किए जाने वाले हार्मोन। इसके अलावा जेजीए, ठीक है, पीछे मैं आपको बता चुकी हूँ जेजीए के बारे में भी। और जेजीए के अलावा कौन प्रेजेंट है, कुछ एक्सटेंट जो कहाँ तक जाते हैं, जैसे कि हार्ट, क्योंकि हार्ट है उसी से क्या होता है, ब्लड निकलता है, और ये ब्लड हर सब्सटेंस को लेकर के ट्रांसपोर्ट करने का मेन फंक्शन प्ले करता है, ठीक है। ऑस्मोरिसेप्टर्स जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो बॉडी के वॉल्यूम को चेंज कर देते हैं, यानी बॉडी का जो वॉल्यूम है उसके द्वारा ऑस्मोरिसेप्टर्स जो होते हैं वो एक्टिवेटेड फॉर्म में आते हैं, और आयनिक कंसंट्रेशन है उसको वो इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। जब एक्सेसिव लॉस हो जाता है हमारी बॉडी से इस फ्लूइड का, तो ये जो रिसेप्टर्स हैं ये हाइपोथैलेमस के द्वारा रिलीज किए जाने वाले जितने भी हार्मोन्स हैं, ठीक है, और वो हार्मोन्स भी मेनली कौन कौन से होते हैं, ADH जिसे हम बोलते हैं एंटी
डाययूरेटिक हार्मोन, ठीक है, और एंटी डाययूरेटिक हार्मोन के साथ साथ वैसोप्रेसिन, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है कि ऑस्मो रिसेप्टर्स जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो उस बॉडी फ्लूइड के एक्सेसिव अमाउंट में एक्सेसिव लॉस हो जाता है बॉडी फ्लूइड का, तो उसके एक्सेसिव लॉस होने के साथ ही साथ हाइपोथैलेमस है उसको स्टिमुलेट करते हैं। हाइपोथैलेमस क्या करता है, हार्मोन सिक्रीट करता है, और हाइपोथैलेमस मेनली क्या करता है, एक तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जिसे वैसोप्रेसिन हार्मोन भी कहा जाता है, ठीक है, वो वैसोप्रेसिन या एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है उसको रिलीज करता है। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का मेन फंक्शन क्या है कि ये ट्यूबुलर जो पार्ट है, ट्यूबुलर पार्ट कौन कौन से हैं, पीसीटी, एनेलूप, डीसीटी, इन ट्यूबुलर पार्ट से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करता है। तो इसका पहला फंक्शन क्या है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम ट्यूबुलर पार्ट्स, ठीक है, कि एडीएच हार्मोन है, इसका मेन रोल क्या है कि ये ट्यूबुलर पार्ट्स में से क्या करेगा, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कर लेगा, साथ ही साथ बॉडी फ्लूइड के वॉल्यूम को ये इंक्रीज करेगा, जिसके कारण वापस जितने भी एडीएच से रिलेटेड फीडबैक है वो बॉडी के अंदर ऑब्टेन हो जाते हैं, ठीक है। किडनी के जो फंक्शंस हैं उनको भी क्या करता है, एडीएच अफेक्ट करता है, ठीक है, यानी एडीएच है वो क्या करता है, किडनी के जो फंक्शंस हैं उन किडनी के फंक्शंस को भी कंट्रोल करने के लिए अपना मेन रोल प्ले करता है। साथ ही साथ ये बीपी को इंक्रीज करता है, और बीपी के इंक्रीज होने के कारण जीएफआर के द्वारा यानी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट है वो इंक्रीज हो जाता है और ब्लड है वो आगे फ्लो हो जाता है। तो ये आपको इसके अंदर क्या बताया मैंने कि किडनी है उसके अंदर किडनी के फंक्शंस का रेगुलेशन कैसे होता है। तो पहला फंक्शन रेगुलेशन ऐसे ही हुआ कि हार्मोन्स हैं जो हाइपोथैलेमस के द्वारा रिलीज किए जाते हैं वो किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। हाइपोथैलेमस के द्वारा एडीएच और वैसोप्रेसिन हार्मोन का रिलीज किया जाता है। एडीएच हार्मोन एंटी डाययूरेटिक हार्मोन होता है जो कि वाटर को रीअब्जॉर्ब करने का काम करता है ट्यूबुलर पार्ट से, साथ ही साथ किडनी के जो फंक्शंस हैं उनको कंट्रोल करता है और जीएफआर की जो रेट है उसको इंक्रीज करता है, ठीक है। तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो हाइपोथैलेमस के द्वारा सीक्रेट किया जाता है उसका मेन फंक्शन क्या क्या हो गया, जीएफआर को कंट्रोल करना, किडनी फंक्शंस को कंट्रोल करना और ट्यूबुलर पार्ट्स हैं उनमें से वाटर का सेलेक्टिवली रीएब्जॉर्प्शन करना। सेकेंड हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ जेजीए की। जेजीए जो होता है वो एक कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल प्ले करता है, ठीक है, कि ये क्या होता है कि ग्लोमेरुलर ब्लड जो होता है वो जीएफआर के द्वारा जेजीए की जो सेल्स होती हैं उनसे एक्टिवेटेड फॉर्म के अंदर आ जाता है, ठीक है। और यहाँ एक रेनिन एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट फिर एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो जेजीए है उस जेजीए का मेन रोल क्या है, वो मेन रोल क्या है जेजीए का कि एक कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल प्ले करता है। ये जैसे ही ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को कंट्रोल करता है तो ग्लोमेरुलस के अंदर पाया जाने वाला जो एंजियोटेंसिनोजन है उसको एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट में बदल देता है, फिर एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट को ये एंजियोटेंसिनोजन सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो जेजीए का मेन रोल क्या है, ग्लोमेरुलस के अंदर प्रेजेंट एंजियोटेंसिनोजन को किसके अंदर, एंजियोटेंसिन फर्स्ट और एंजियोटेंसिन सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना, ठीक है, जेजीए का मेन रोल है।
इसके अंदर एक रेनिन एंजाइम पाया जाता है, वही रेनिन एंजाइम क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट और सेकंड के अंदर कन्वर्ट करता है। ठीक है, एंड इसके अलावा इसके अंदर ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने की भी कैपेसिटी प्रेजेंट होती है। यानी जेजीए का सेकंड रोल क्या है कि ये ग्लोमेरुलस के अंदर क्या करता है, बीपी को इंक्रीज करता है। और ग्लोमेरुलस के अंदर बीपी जैसे ही इंक्रीज हो जाएगी तो जीएफआर का मेन फंक्शन होगा, यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो भी यहाँ क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। और ग्लोमेरुलस पार्ट है उससे फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगा और फिल्ट्रेट कहाँ जाएगा, ट्यूबुलर पार्ट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, एंजियोटेंसिन सेकंड जो होता है वो क्या करता है, एक्टिवेट करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स को ताकि वो एल्डोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन करें। ठीक है, यानी जे एल्डोस्टेरोन को सिक्रीशन करने के लिए स्टिमुलेट करता है एंजियोटेंसिनोजन सेकंड। और एल्डोस्टेरोन जो होता है इसका मेन फंक्शन क्या है कि जैसे ही डिस्टल पार्ट ऑफ हेनले लूप है उसमें से यूरिन मिक्स ब्लड पास होता है तो वहाँ पर वो सोडियम आयन और वाटर इनका रीअब्जॉर्प्शन कर लेता है। ठीक है, और रीअब्जॉर्प्शन करने के कारण जीएफआर की रेट इंक्रीज हो जाती है और साथ ही साथ क्या होता है, कंसंट्रेशन हो जाता है फिल्ट्रेशन का। तो ये जेजीए के मेन रोल कौन कौन से थे, फर्स्ट रोल आपको बता दिया कि इसके अंदर रेनिन एंजाइम प्रेजेंट होता है। ठीक है, जेजीए की सेल्स हैं वो रेनिन एंजाइम सीक्रेट करती हैं, वो रेनिन एंजाइम एंजियोटेंसिनोजन जो ब्लड में प्रेजेंट है उसको कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट और एंजियोटेंसिन सेकंड में। एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो होता है वो क्या करता है, पावरफुल वेसो कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम करता है, साथ ही साथ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को इंक्रीज कर देता है। एंजियोटेंसिनोजन सेकंड है वो क्या करता है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करता है और एल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, डिसेंडिंग आर्म है हेनले लूप की उसमें से वाटर और सोडियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन कर देता है और साथ ही साथ रेनिन एंजियोटेंसिनोजन मैकेनिज्म है उसको कंडक्ट करता है। ठीक है, थर्ड पार्ट होता है इसके अंदर कौन सा, एएनएफ। एएनएफ क्या होता है कि जैसे ही एट्रिया ऑफ हार्ट है, ठीक है, हार्ट की जितनी भी एट्रिया हैं उनमें से होकर के ब्लड पास होता है, रिलीज होता है, तो उस समय एएनएफ जो होता है उसका डायलेशन हो जाता है। ठीक है, वो क्या करता है, ब्लड वेसल्स है उनका डायलेशन हो जाता है और डायलेशन हो जाने के कारण बीपी की अमाउंट है वो डिक्रीज हो जाती है। और जैसे ही बीपी डिक्रीज होता है तो एएनएफ है वो चेक करता है रेनिन एंजियोटेंसिनोजन मैकेनिज्म को। ठीक है, यानी हम क्या कह सकते हैं कि हार्ट से जो आर्टरीज के थ्रू ब्लड पास होता है उन आर्टरीज को डायलेट करने का काम करता है यहाँ पाए जाने वाला एएनएफ। एएनएफ क्या होता है, एट्रियल न्यूट्रोलाइटिक फैक्टर होता है। ठीक है, और ये जो है इसका ये वेसोडाइलेशन का मेन फंक्शन करता है। वेसोडाइलेशन का मतलब जो भी हार्ट की वेसल्स हैं उनको ये डायलेट कर देता है, फैला देता है, और जैसे ही फैलेंगी तो ब्लड प्रेशर है वो कैसा होगा, डिक्रीज हो जाएगा, और बीपी डिक्रीज हो जाएगी तो इजीली ब्लड है वो नॉर्मल वे में बॉडी पार्ट्स है उन तक पहुंच जाएगा। तो ये आज हमने पढ़ा रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन कि किडनी के जो फंक्शंस हैं उनको हार्मोन्स के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, जेजीए के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, और हार्ट से जो ब्लड वेसल्स निकलती हैं उनके द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। तो हार्मोन कौन कौन से हैं, हाइपोथैलेमस के द्वारा रिलीज होने वाला हार्मोन एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन और वेसोप्रेसिन हार्मोन, ये दोनों हार्मोन जो होते हैं, ठीक है, ये हार्मोन अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे एडीएच हार्मोन है वो तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करता है ट्यूबुलर पार्ट्स में से, किडनी के फंक्शंस को कंट्रोल करता है, जीएफआर है उसको भी इंक्रीज करता है। ठीक है, जेजीए जो होता है वो अपना मेन रोल प्ले करता है किसके अंदर, कि ये जेजीए जो है वो जीएफआर को यानी ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर या फिल्ट्रेशन रेट है उसको कंट्रोल करता है। जेजीए की जो सेल्स होती हैं वो एक हार्मोन सीक्रेट करती है रेनिन, जो एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट और सेकंड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और साथ ही साथ ये ग्लोमेरुलर जो ब्लड प्रेशर है उसको भी इंक्रीज करता है। ठीक
ठीक है। एड्रिनल कॉर्टेक्स पार्ट के अंदर ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन को सिक्रेट करता है, जो सोडियम और वाटर का डिस्टल पार्ट ऑफ एनले लूप है उसमें से क्या करती है, रीअब्जॉर्प्शन कर लेती है। ठीक है। तीसरा हमने बात की हार्ट से जो ब्लड वेसल्स निकलती हैं, ठीक है, वो ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर देती हैं, क्योंकि यहाँ पर ANF प्रेजेंट होते हैं, एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर प्रेजेंट होते हैं। तो ये एट्रियल नेट्रीयूरेटिक जो फैक्टर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, हार्ट से निकलने वाली जो एट्रिया होती हैं उनको डाइल्यूट कर देते हैं, उनको फैला देते हैं, उनका डायलेशन कर देते हैं, जिसके कारण ब्लड प्रेशर है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना नया टॉपिक है वो है मिक्टुरेशन। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन, ठीक है, फॉर्म्ड बाय द किडनी इज नोन एज मिक्टुरेशन। यानी जो यूरिन नेफ्रॉन के अंदर फॉर्म हुआ है उसे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोर कर दिया जाता है। यूरिनरी ब्लैडर है वो ओपन होता है एक स्मॉल पोर के द्वारा, और वो स्मॉल पोर क्या कहलाता है, यूरिथ्रा। यूरिथ्रा के थ्रू यूरिन है उसका बाहर रिलीज होना। ठीक है। ये जो प्रोसेस होती है इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मिक्टुरेशन। तो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ यूरिन फ्रॉम द बॉडी इज नॉन एज ए मिक्टुरेशन। मिक्टुरेशन की जो प्रोसेस होती है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, शॉर्ट में CNS से हमने रिप्रेजेंट कर दिया कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल रहती है, क्योंकि जैसे ही यूरिनरी ब्लैडर, ये इस तरीके का होता है यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है ना, ये यूरिनरी ब्लैडर और ये क्या प्रेजेंट है यहाँ यूरिथ्रा। जैसे ही ये यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाता है, किससे, यूरिन से, इसके अंदर यूरिन फुल हो गया, तो जैसे ही ये यूरिन से फुल हो जाता है तो सिग्नल है वो स्टार्ट हो जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंचना, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर प्रेजेंट रिसेप्टर के सिग्नल्स को जैसे ही गेन करता है तो ये ऑर्डर देता है मोटर नर्व्स को। मोटर नर्व्स के पास जैसे ही ये सिग्नल पहुंचते हैं तो मोटर नर्व क्या करती है, फंक्शन करवाती है यूरिथ्रा की जो यहाँ प्रेजेंट है ओपनिंग, उसकी मसल्स को क्या करने का, लूज करने का। जैसे ही मसल्स लूज हो जाएंगे तो यूरिथ्रा के थ्रू यूरिन है वो बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर की जो मसल्स होती हैं वो स्मूथ मसल्स होती हैं, ठीक है, और इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, रिलैक्सेशन होता है यूरिथ्रल स्पिंक्चर्स का। ठीक है। और स्पिंक्चर्स क्या होती हैं वो मैं आपको बता दूं कि यहाँ यूरिथ्रा के अंदर स्पिंक्चर्स मसल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। और ये जो स्पिंक्चर्स मसल्स होती हैं इनका मेन फंक्शन होता है कि ये मिक्टुरेशन की प्रोसेस को कंट्रोल करती हैं। ठीक है। मिक्टुरेशन की प्रोसेस को कंट्रोल करती हैं, और ये पूरी की पूरी प्रोसेस कंट्रोल होती है मिक्टुरेशन की सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा, कि जैसे ही यूरिन फुल हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, तो यूरिनरी ब्लैडर की अंदर प्रेजेंट जो रिसेप्टर्स हैं वो इस फुल होने की इम्पल्स को ले जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यहाँ प्रेजेंट जो मोटर न्यूरॉन्स हैं उनको क्या देता है, ऑर्डर देता है। मोटर न्यूरॉन्स हैं उनका कनेक्शन यूरिथ्रा की स्पिंक्चर मसल्स से होता है, वो इन स्पिंक्चर मसल्स को रिलैक्स कंडीशन में ला देती हैं, और रिलैक्स कंडीशन में लाते ही क्या होती है, यूरिथ्रा की ओपनिंग है वो खुल जाती है, और यूरिथ्रा ओपन होते ही यूरिन है वो क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर से बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है। और पर डे एवरेज 1 से लेकर के 1.5, ठीक है, 1 to 1.5 लीटर यूरिन है उसका मिक्टुरेशन पर डे एक हेल्दी पर्सन के द्वारा किया जाता है। अगर ग्राम में हम देखें तो एवरेज 25 से लेकर के 30 ग्राम यूरिया जो होती है वो एक पर्सन के द्वारा पर डे बॉडी से बाहर रिलीज की जाती है। तो यूरिन की अमाउंट पूछे कि मैचुरेशन की प्रोसेस के दौरान कितना यूरिन पर डे रिलीज किया जाता है, तो वो है 1 to 1.5 लीटर यूरिन। जबकि इस यूरिन के अंदर टोटल कितनी यूरिया बॉडी से बाहर रिलीज होती है, तो वो होती है कितनी, 25 से 30 ग्राम। और यूरिन जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, जिसकी pH वैल्यू होती है
6। ठीक है, तो हम जानते हैं कि 0 से लेकर के 7 तक जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। तो यूरिन की जो पीएच है वो कितनी होती है, 6 होती है। ये एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, और यूरिन के अंदर अगर ग्लूकोज प्रेजेंट होती है तो ये डिजीज कहलाती है ग्लाइकोसूरिया। कीटोन प्रेजेंट होता है तो ये कहलाती है कीटोनूरिया। ठीक है, और डायबिटीज मेलिटस का जो पर्सन होता है उसके अंदर ऐसा होता है। और जो भी यूरिन हमारी बॉडी के अंदर फॉर्म होता है वो क्या होता है, पेल येलो यानी लाइट येलो कलर का होता है। और इसके अंदर इसकी स्पेसिफिक ओडोर प्रेजेंट होती है। ओके, ओडोर का मतलब होता है स्मेल। तो यूरिन के अंदर क्या प्रेजेंट है, अमोनिया, क्योंकि यूरिया का जो फॉर्मूला होता है वो NH2CONH2 होता है। तो नाइट्रोजन प्रेजेंट होने के कारण इसके अंदर इसकी खुद की स्पेसिफिक ओडोर यानी एक स्पेसिफिक स्मेल होती है। ठीक है, तो ये आज हमने पढ़ा मैक्चुरेशन, और उससे पहले मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट और एक रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक्स।